भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम निरंतरता से वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत वेदों में मन का स्वरूप क्या है इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और इतने पवित्र भाव से जब हम स्वाध्याय करते हैं तो वह ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है। इस ज्ञान से हमारा जीवन महान बनता है और इस जहान का भी हम उपकार करते हैं, जहान की भी सेवा करते हैं महानता के साथ। प्रभु का यह दिया हुआ जीवन, यह जगत अत्यंत महनीय है और हम अभिनंदनीय शुभ कर्मों को करते करते अपने जीवन की सफलता, अपने जीवन की सार्थकता को ग्रहण करें, प्राप्त करें। निंदनीय, कलुषित, संकीर्ण, अधर्म से युक्त कर्म हम कभी भी ना करें। और उसके लिए उत्तम यह है कि हम मन को पवित्र रखें। मन की पवित्रता से प्रभु का दर्शन होता है। मन का जितना पवित्र रहेगा उतना उतना हम प्रभु की सानिध्य में, प्रभु की निकटता हम पा सकेंगे। और उसके लिए मन पवित्र हो, उसके लिए अन्न की पवित्रता का भी बहुत ही विशद वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। आहार की शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि मानी जाती है। और इस प्रकार से जब हम सात्विक अन्न का सेवन करेंगे तो सात्विक हमारा मन भी होगा, हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट नहीं होगी, बुद्धि हमारी ठीक ठीक कार्य करेगी। आजकल की जो परिस्थितियां हैं, यदि हम चर्चा करें तो घंटों में भी बात नहीं समाप्त हो सकती। इतना आहार आजकल का दूषित हो गया है। आहार की शुद्धता पर किसी का विचार नहीं जाता है। स्वाद के लिए खाना चाहते हैं, एक क्षण का स्वाद, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, किसी की हिंसा हो रही है, कौन से पदार्थ हमको खाने, कौन से नहीं खाने, कितना खाना कितना नहीं खाना, कब खाना कब नहीं खाना, इस पर विचार लोगों का नहीं है। इसलिए आज घर परिवार और संसार दुखी है, क्योंकि आहार पर नियंत्रण नहीं है, अन्न पर विचार नहीं जाता लोगों का। हमारे पूर्वज, हमारे जो पुरखे, जो हमारे महापुरुष, उन्होंने अन्न पर बड़ी ही विशेषज्ञता प्राप्त की थी और इसलिए उन्होंने संपूर्ण जीवन शुद्ध आहार के सेवन से ही अपने जीवन को महान बनाया। शुद्ध आहार होगा, सात्विक आहार होगा तो शुद्ध विचार जरूर आएगा। इसलिए यह जो पंचकोश की भी एक दृष्टि है, उसमें भी सबसे पहला जो कोश है वो अन्नमय कोश है, क्योंकि इसी से फिर सारे कोशों का आगे का निर्माण, आगे का जो विकास है वो होता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सब कुछ अन्न पर निर्भर करता है। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र है। मैं पहले लिखता हूँ, यजुर्वेद के 11वें अध्याय का 23वां मंत्र है यह।
आत्वा जिघर्मी आत्वा जिघर्मी मनसा घृतेन प्रतीक्षयन्तम् भुवनानि विश्वा पृथुम तिरश्चा पृथुम तिरश्चा वयसा बृहंतम वयसा बृहंतम व्यचिष्ठमन्नई व्यचिष्ठमन्नई
रसभम दृशानाम, रभसम दृशानाम। रभसम दृशानम। यजुर्वेद के 11वें अध्याय का यह 23वां मंत्र है। ओम आत्वाजिघर्मी मनसा घृतेन प्रतीक्षयन्तं भुवनानि विश्वा प्रथम तिरश्चा वयसा बृहन्तं व्यचिष्ठमन्नेरभसं दृशानम्। ओम आत्वाजिघर्मी मनसा घृतेन प्रतीक्षयन्तं भुवनानि विश्वा प्रथम तिरश्चा वयसा बृहन्तं व्यचिष्ठमन्नेरभसं दृशानम्। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। मंत्र का ऋषि गृत्समद है, देवता प्रजापति, छंद है आर्षि दृष्टुप, स्वर है धैवत। कहा है कि हे प्रभु, गृत्समद प्रभु का स्तवन करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं तो सब प्रकार से त्वा आपको ही जिघर्मी दीप्त करता हूँ, आपको ही मैं दीप्त करता हूँ, आपका ही प्रकाश देखने के लिए मैं सदा प्रयत्नशील हूँ। और इस आपके प्रकाश को मैं चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों से तो देख नहीं पाता, क्योंकि इन इंद्रियों में इतना सामर्थ्य नहीं है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथै तदनुशिष्यात् अन्य देवा तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इत शुश्रुम पूर्वेशाम येनस्तद व्याच चक्षिरे। इन आँखों से, कानों से, नासिका से, रसना से, त्वचा से उस परम पिता परमेश्वर का ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सब भौतिक हैं, ये हमारी इंद्रियां भौतिक हैं और परम पिता परमेश्वर अभौतिक है। ये इंद्रियां स्थूल हैं और परम पिता परमेश्वर सूक्ष्म है। अणोरणीयान महतो महीयान, वह इतना सूक्ष्म है कि इन आँखों से उसको देखा नहीं जा सकता। इन को वही देख पाता है वास्तव में जो उसके लिए आत्मा अपना स्वरूप प्रकट कर देता है, अर्थात व्यक्ति आत्मस्थ हो जाता है। बहुत प्रवचन करने से, बहुत मेधा हो, बहुत सुना हो, इससे लाभ नहीं मिलेगा। मिलेगा थोड़ा संस्कार तो बनता है, पहले सुनना, पढ़ना और देखना, संसार की लीला देखना, संसार के वैभव को देखना कि यह कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, उस परमपिता परमेश्वर का ही इतना बड़ा सामर्थ्य हो सकता है जो इसको बना रहा है, चला रहा है। इसलिए कठोपनिषद में बहुत सुंदर बात कही है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेधयाना बहुना श्रुतेन यमैवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यह आत्मा अर्थात वह परमपिता परमेश्वर परमात्मा बड़े बड़े प्रवचन करने से नहीं मिलता है, तर्क वितर्क करने से नहीं मिलता है, बहुत कुछ पढ़ने लिखने से भी नहीं मिलता है। जिसको यह सुपात्र समझता है, जिसके अंदर उसकी भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, निश्चल है, निष्कपट है, निष्काम भाव है, जिसका वो जब समाधिस्थ होता है तब उसको प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ ये सुंदर बात कही है कि मैं आपको इन आँखों से नहीं देख सकता, आपके प्रकाश को मैं चक्षु आदि बाहरी इंद्रियों से, क्योंकि ये इंद्रियां बहिर्मुख बनी है, ये इंद्रियां हमारी सब बहिर्मुख है। और
कहा कि मैं आपके प्रकाश को मनसा, मन के द्वारा, मन से देखता हूँ। परंतु कौन से मन से देखता हूँ? तो कहा घृतेना घृ क्षरण दीप्तयोः, उस मन से जिसके सब मलों का क्षरण करके ज्ञान की दीप्ति से दीप्त करके यह प्रयत्न किया गया है। मैं उस मन से आपको देखता हूँ जिस मन में मल विशेष नहीं है। मल अर्थात जो संकीर्ण भाव है, जो संसार की वासना है, उसमें नहीं है बिल्कुल। और वह मन निर्मल है, वह मन आप में लगा हुआ है। उस मन से मैं आपको देखता हूँ, आपका मैं सुमिरन करता हूँ, आपका गुणगान करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ। मैं उससे आपको देखता हूँ जो आप विश्वाभुवनानि, सब भुवनों में प्रतीक्षयंतम निवास कर रहे हैं। प्रभु सर्वव्यापक हैं, परंतु उन्हें देखना तो हमें अपने हृदयों में ही है। ऐसा कोई इंसान नहीं, ऐसा कोई सामान नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जिसमें परमपिता परमेश्वर का वास नहीं है। सब में उसका वास है, सब में निवास है। लेकिन उसको इन स्थूल आँखों से उसका आनंद लेना, उसकी पूर्ण अनुभूति करना, ये नहीं हो सकेगा। हम भाव रखें क्योंकि उसमें सब है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य स्विधनम। वो तो कण कण में विद्यमान है, हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है। और इस प्रकार से जो महान है और हर चीज में विराजमान है। हे अनंत देव तो महान से महान है, विश्व की हर एक चीज में तू विराजमान है। तू असीम अज अमर, तू असीम अज अजर अमर अनादि तत्व है। अर्चनीय वंदनीय अद्वितीय सत्व महान है। सत्कर्तव्य गुण निधान अतुल सर्वशक्तिमान है। विश्व की हर एक चीज में विराजमान है। तेजमय आदित्य वर्ण अंधकार से परे, दिव्य पुरुष दीन की समस्त दीनता हरे। प्राणवान प्राणियों के प्राण का भी प्राण है। हे अनंत देव तू महान से महान है। निर्विकल्प निर्विकार नित्य निराकार तू, सृष्टिकर्ता धरता हरता और सर्वाधार तू। सत्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म तत्व ज्ञान है। हे अनंत देव तू महान से महान है। साधकों के ध्यान में, उपासकों के मान में, दया धर्म धारियों में, दानियों के दान में, पथिक भक्ति भावना में सहज विद्यमान है।
तू अनंत असीम है, हे अनंत देव तू महान से महान है। विश्व की हर एक चीज में विराजमान है। तो वह परमपिता परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है। इसलिए मन को हम निर्मल बनाएं। मन की जो संकीर्णता है, मन का जो द्वेष है, उस द्वेष से हम बाहर आएं और परमपिता परमेश्वर को ध्याएं। वह हमारा सर्वविध कल्याण करने वाला है। इसलिए कहा है मन में मैं उसको देखता हूँ। और आप विश्वाभुवनानि, सब भुवनों में विद्यमान हैं। वे प्रभु तिरश्च प्रथुम, इस ब्रह्मांड एक सिरे से दूसरे सिरे तक जितना विस्तृत है उससे अधिक विस्तृत हैं आप। पृथ्वीस्तारे अर्थात प्रभु अधिक से अधिक विस्तृत हैं। देश में भी अविच्छिन्न नहीं हो सकते। यह सारा ब्रह्मांड तो उनके एक देश में ही है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरे कासीत। और कहा वैसा वय गतो, निरंतर गति वाले इस काल में भी वे बृहंतम बड़े हैं। काल भी उन्हें सीमित नहीं कर सकता। सा पूर्वेशाम अपि कालेनान विच्छेदात, वह सर्वकालिक है। चाहे भूत हो, वर्तमान हो, भविष्यत हो, वे सदा रहने वाले हैं। उनको सीमित नहीं किया जा सकता। देश काल से वे अनविच्छिन्न असीमित हैं। वे प्रभु विचिष्टम अत्यंत विस्तार वाले हैं। व्यवस अन्य ही विविध अन्नों में रभसम, वे प्रभु हमें शक्ति देने वाले हैं, अथवा अन्नों से वे हमें रभस आनंदित करने वाले हैं। दृशानम, वे प्रभु हमें तत्व का दर्शन कराने वाले। अन्नों से वे हमारे शरीर को सशक्त करते हैं। तो तत्व ज्ञान से हमारे मस्तिष्कों को दीप्त बनाते हैं। वे सदा हमको प्रकाशित करते हैं। वे सर्वव्यापी प्रभु पवित्र मन में दिखते हैं। जो अपवित्र है, जिसमें मलिनता है, मल है, जिसमें काम क्रोध ईर्षा द्वेष लोभ विशेष बचा है, उसमें कभी उनका वास नहीं है। वे देश काल से कभी सीमित नहीं हो सकते, अत्यंत विस्तार वाले। वे प्रभु अन्नों से हमें शक्ति देते हैं, तत्व दर्शन से मस्तिष्क को उज्जवल करते हैं। हमारा मन जितना पवित्र होगा प्रभु की, उतनी ही हम अनुभूति कर पाएंगे। इसलिए मन की पवित्रता, और मन की पवित्रता सात्विक आहार से होगी। तो इसका विचार और हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।